Dear students, today we are going to study more different form of planes under different condition. देखिए बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं हम। अगर किसी प्लेन का नॉर्मल और एक पॉइंट दे रखा हो तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। अब देखिए मान लीजिए डायरेक्ट नॉर्मल नहीं दे रखा है। अब हमारा क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट पैरेलल टू टू गिवन लाइंस। कैसे देखिए, मान लीजिए इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जिसपे एक पॉइंट दे रखा है जिसका एक पोजीशन वेक्टर है ए, और ये प्लेन दो लाइनों के पैरेलल है। इन दोनों की इक्वेशन दे रखी है। सपोज इसकी इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा b1, इसकी है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। क्या हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं? यस। क्या था ये? नॉर्मल। अब जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइनों के भी परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? दैट इज गिवन बाय b1 क्रॉस b2। बस नॉर्मल ये हो गया, पॉइंट ये हो गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन? r माइनस ए डॉट n1 क्रॉस n2 is equal to 0, or you can write scalar triple product of these three। इसका मीनिंग अगर डायरेक्टली हमारे पास नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल कैसे निकालना है, उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर इसको लिखोगे कार्टेशियन फॉर्म में ये बनेगी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। n1 के कंपोनेंट मान लीजिए a1 b1 c1, n2 के कंपोनेंट मान लीजिए a2 b2 c2। ऐसे ही मान लीजिए दो पॉइंट दे रखे हो और एक लाइन के पैरेलल हो तो का क्या हो जाएगा? अगर मान लो b ये दो पॉइंट दे रखे हैं और इसमें ये इस लाइन के पैरेलल है तो यहां पर a1 b1 c1 किसका आ जाएगा? b माइनस ए, यानी कि यहाँ b माइनस ए वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद क्या होगा? प्लेन का नॉर्मल निकालना। अब इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ये 13.8 एक्सरसाइज जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13.8 बहुत सारे क्वेश्चन आपके पहले वाले भी और आने वाले भी से सोल्व हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, शो दैट प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस। कंटेन्स दिस लाइन। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए क्या है। शो दैट, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, शो दैट दिस प्लेन कंटेन्स दिस लाइन। इसका मीनिंग आपने बताना है इस प्लेन में ये लाइन है। अब देखिए ये लाइन इस प्लेन में कब होगी? दो बातें आपने प्रूव करनी होगी। अगर ये लाइन प्लेन के अंदर है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन का भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये अगर n मान ले वेक्टर, ये b मान ले, तो b और n आपस में परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं। तो आपने पहले b डॉट n देखना है क्या आएगा। जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 प्लस 2 माइनस 4, इट कम्स आउट टू बी 0। लेकिन इससे ये प्रूव होता है कि लाइन प्लेन के अंदर भी हो सकती है, उसके पैरेलल भी हो सकती है। अब ये प्लेन के अंदर कब होगी? जब b डॉट n तो 0 हो। साथ ही साथ आपने प्रूव करना है जो ये लाइन का पॉइंट है, क्योंकि अगर लाइन प्लेन में है तो लाइन का हर एक पॉइंट
इसको सेटिस्फाई भी करेगा। दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो चेक क्या I प्लस जे इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। एवरी पॉइंट ऑन ए लाइन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो 1 + 2 इट इज सेटिस्फाई। दोनों बातें जरूरी है। अगर आपने एक प्रूव की तो इसका मीनिंग होता है कि लाइन प्लेन काटते हो सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटे। अगर आपने सिर्फ यही बात प्रूव की, इससे सिर्फ प्रूव लाइन प्लेन के पैरेलल है, इससे दोनों बातें हो जाएगी कि आपस में काट भी रहे हैं और पैरेलल भी है, इसलिए जो लाइन है वो प्लेन के अंदर ही है। नाउ फाइंड एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन। ऐसा ही क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। इस पॉइंट से अगर लाइन पे डाल दें परपेंडिकुलर, इसको जहां मिलेगा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अगर इमेज की बात करेंगे इतना ही आगे बढ़ा दें ताकि ए पॉइंट बिकम द मिड पॉइंट, तो क्यू कहलाएगा इमेज। ये आपका है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये है इमेज। आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है 2x + 4y - z = 2। अब इस कंसेप्ट को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। A इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, लाइन और प्लेन का। और लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है दोनों की इक्वेशन होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ आई वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ एपी। एपी क्या है, एपी एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पॉइंट और इसके पैरेलल कोई वेक्टर या इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो। अब क्योंकि एपी परपेंडिकुलर है प्लेन के, इसका मीनिंग जो प्लेन का नॉर्मल है, जैसा कि इसके रेशियो है 2 4 -1, यही रेशियो हमारे पास इस लाइन के हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, इट विल बी x - 7/2 y - 14/4 z - 5/-1। समझ में आ गया। अब हमारा मकसद है ए पॉइंट निकालना। अब ये लाइन पर पॉइंट लेना बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने लाइन पर कोई पॉइंट लेना हो, उसको लैम्डा के बराबर मानकर, अगर मैं इसको लैम्डा के बराबर ले लूं और यहां से x y z की वैल्यू लूंगा, सपोज a इज गिवन बाय लैम्डा बराबर रख के लेट लिख लीजिए इसको लेट। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा + 7 4 लैम्डा + 14 - लैम्डा + 5। अब लैम्डा कैसे आएगा, अब ये पॉइंट प्लेन के अंदर भी है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट दिस पॉइंट हेयर, तो वी गेट 4 लैम्डा + 14 + 16 लैम्डा + 56 - लैम्डा - 5 = 2। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, यहां से हमारे पास आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपने इमेज भी निकालनी हो, मान लीजिए इसको मान लीजिए x' y' z', तो इमेज क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो x' + 7/2 यहां से जो भी इसकी वैल्यू है x' आ जाएगा, y' + 14/2 से y' की वैल्यू, ऐसे ही z' की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को, अच्छा एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं आपको। कंपटीशन में अगर आ जाए किसी पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल दें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक सिंपल सा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है, आप उसका यूज करके सीधा निकाल सकते हो। देखिए शॉर्टकट मेथड है ये, शॉर्टकट मेथड काफी आसान मेथड है, याद रखना बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए ये पॉइंट है P, x1 y1 z1 और प्लेन की इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0। मान लीजिए इसका इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर है x2 y2 z2। तो x2 y2 z2 की वैल्यू क्या होगी,
you write here this formula x2 minus x1 upon a। देखो सिंपली क्या है ये रेशियोज, क्योंकि जो इसके रेशियो हैं वही इसके नॉर्मल के रेशियो होंगे, क्या प्रोपोर्शनल हो गए। दिस मीन x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, z2 माइनस z1 अपॉन c। ये तो आपको समझ आ गया क्यों लिखा मैंने, क्योंकि these the ratio of this TQ and ABC are the ratios of the normal and these ratios are equal to, और ये किसके बराबर आएंगे, अगर ये x1 y1 z1 इसमें सीधा रख दो पॉइंट माइनस लगा के यहाँ पर a1 a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इनके तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की वैल्यू उसके बराबर आएगी। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में कैसे आया है, पॉइंट को दर्ज दीजिए a x1 b y1 c z1 प्लस d अपॉन दिस। तो यहां से x2 की वैल्यू आएगी, ऐसे फिर y2 की z2 की जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट इस पॉइंट को दे देगी। ऐसे ही अगर मान लो ये पॉइंट इमेज होता, अगर ये इमेज होता, यहां तो सेम ही आएगा, नॉर्मल हो गया, बस यहां डबल हो जाएगा। इस तरह से आप इस शॉर्टकट को आप याद रख सकते हो। 2-3 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको ये शॉर्टकट फार्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through 2 points a minus 1 2 0 b 2 2 minus 1 and parallel to a line whose equation is this। इसको मैं सिमेट्रिक फॉर्म में लेता हूं, y प्लस 1/2 अपॉन 1 z प्लस 1 अपॉन -1। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। देखिए प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल और पॉइंट। इन दो में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, नॉर्मल लेंगे हम ए बी वैक्टर, जिसको बी वैक्टर बना लेंगे रेशियो को ए बी क्रॉस बी से। ये नॉर्मल हो गया, पॉइंट ये हो गया। अगर यह कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है ऐसा लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म करते हैं, देखिए x माइनस x1 प्लस 1 y माइनस 2 z माइनस 0। अब एक बार एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दो सेकंड पॉइंट से, और यहां आ जाएंगे कंपोनेंट ऑफ दिस, यानी कि 2 प्लस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 0 एंड 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट क्रॉस द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट। ये एग्जांपल नंबर 11 लेता हूं। अब देखिए इसमें क्या है, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है। ये पॉइंट है 3 -4 -5, बी पॉइंट मान लीजिए 2 -3 1। आपने वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये लाइन इस प्लेन को काटेगी, और इस प्लेन पे क्या दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 2 -3 एंड लास्ट पॉइंट है 0 4 3। यानी आपने अगर मान लो ये लाइन और प्लेन आपस में यहां काटते हैं सी पर, तो सी पॉइंट लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या बनेगी लाइन की इक्वेशन, x माइनस 3 2 -3 y प्लस 4 -3 प्लस 4 हो जाएगा, z प्लस 5 माइनस प्लस 6 हो जाएगा। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 ले लेंगे 1 2 3, y माइनस 2 z माइनस 3। नाउ रिप्लेस x y z बाई 4 2 -3, 4 2 -2 0 -3 -6। नाउ 0 4 0 रखेंगे, ये आ जाएगा, 4 रखने से आएगा, और लास्ट है 3 रखने से 0 बन जाएगा, ये 3 है, इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए। फिर आपने क्या करना, लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन एट सी, और सी को लिखेंगे, इसको लैम्डा के बराबर मानकर सी लिख लीजिए, लैम्डा के बराबर लीजिए, और सी पॉइंट आप ये मान लीजिए।
ये आ गया। अगर ये पॉइंट इस पे भी लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू वहां से आ जाएगी और फिर लैम्डा रख दीजिए, यू गेट दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड प्लेन। नाउ आई कम टू दी एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट है ए 2 1 2, दूसरा पॉइंट है बी 4 -2 1। इन दोनों पॉइंटों से पास करे और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो r डॉट i -2j = 5। तो पहले आपने प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दो पॉइंट से पास करे, इसके परपेंडिकुलर हो। क्या चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? एक वेक्टर में ए बी बना लूं। अब जो हमारा नॉर्मल है वो ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होगा और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल क्या लिख लेंगे पहले, अगर आपने वेक्टर फॉर्म से करना है, ए बी क्रॉस n1। तो जैसा कि क्या आ जाएगा, ये आई जे के, ए बी हो गया 4 -2 -1 -2 एंड 1 -2 और n1 वेक्टर है 1 -2 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऐसा वेक्टर जो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। 0 + 1 + k -4 + 3। तो दिस मीन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, यानी एक कोई पॉइंट ले लीजिए, सपोज मैं ये लेता हूं 2i + j + 2k डॉट, नॉर्मल हो गया हमारे पास -2i -j -k। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। इसके बाद आपको लिखना है आल्सो फाइंड दी पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग क्रॉसिंग दिस प्लेन। अब इस प्लेन को ये लाइन कहां पर क्रॉस करेगी, इससे पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इस पे दो पॉइंट दे रखे हैं, बी दो भी दे रखे हैं। एक पॉइंट है 3 4 1 5 1 6। तो इन दोनों पॉइंटों से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लोगे और इस पे हम लेंगे पॉइंट लैम्डा की टर्म में। अगर वो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना एंड यू सोल्व द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये x/4 y -2 y -2 z प्लस, पैरेलल क्या है देखिए 2/4 -1 -2 3/6 दे आर इक्वल। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखिए जिसमें ये दोनों पैरेलल लाइन हो। देखिए डायग्राम बनाओ, बिल्कुल समझ में आ जाए कैसे है। मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन है, ये दो लाइनें ऐसे हैं। अब जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वो इस प्लेन के अंदर भी होगा, क्योंकि दोनों लाइनें प्लेन के अंदर है। अब इस पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 -1 0 और इस पे जो पॉइंट होगा मान लो B बन जाए, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 2 -1 और दोनों लाइनों को रेशियो 2 -1 3 या 4 -2 6 कोई मर्जी लिख लीजिए आप, दोनों ही सही है, दोनों प्रोपोर्शनल है। हमको इसकी इक्वेशन चाहिए। बेसिक क्या है इक्वेशन के लिए, प्लेन का नॉर्मल चाहिए और नॉर्मल के लिए दो वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन के अंदर हो। देखो एक तो हम ए बी वेक्टर बना लें और एक वेक्टर बना लें इसको लेकर, क्योंकि ये जो वेक्टर बनेगा ये लाइनों के पैरेलल बनेगा। अगर ये लाइनों के पैरेलल है तो इस जो प्लेन का नॉर्मल है वो इन दोनों के नॉर्मल हो जाएगा। तो n1 वेक्टर बना लेता हूं मैं 2i -j + 3k और ए बी वेक्टर क्या बन गया 1 -1 0y 2 + 1 3j, ये सॉरी 0 था यहां पर, 0 -1 -i + 3j और माइनस का k। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये लोगे वो नॉर्मल बन गया
और दोनों में से कोई पॉइंट यूज कर लीजिए, वो पॉइंट हो गया, तो इसके साथ आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। इसके बाद यही इसमें है, आल्सो फाइंड इफ दिस प्लेन कंटेन दिस लाइन, एक लाइन और दे रखी है इसी क्वेश्चन में। आपने ये भी बताना है क्या ये लाइन भी इस प्लेन के अंदर है या नहीं। पहले इन डाटा का यूज करते हुए आप इस प्लेन की इक्वेशन लिखोगे, जैसा कि मैं इसमें देख के लेता हूं। इसकी जो इक्वेशन आएगी, इस प्लेन की इक्वेशन ये आ जाएगी 8x प्लस वाई प्लस 5y माइनस 5z माइनस 7 बराबर 0। अब आपने बताना है क्या ये लाइन इस प्लेन के अंदर है। अगर ये लाइन इस प्लेन के अंदर है, पहली चीज इसकी डायरेक्शन और इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। दिस मीन्स 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 इंटू 5। अगर ये प्रोडक्ट 0 आ जाए, 0 आ गया। अगर आप देखोगे 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 5, दिस विल बी 0। इसका मीनिंग पैरेलल भी हो सकती है। अब इस पे जो पॉइंट होगा 2 1 2, ये इसको सेटिस्फाई भी करते, दोनों बातें हो जाए, पॉइंट सेटिस्फाई कर दे और बी डॉट एंड 0 आ जाए, तो इसका मीनिंग लाइन प्लेन के अंदर ही है। नाउ टेक एग्जांपल नेक्स्ट 14th एग्जांपल देखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है कहां तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द प्लेन। यानी कि ये लाइन x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 z माइनस 2/12 और प्लेन है ये। इस क्वेश्चन का मीनिंग है ये लाइन और प्लेन जहां पर काटे, इस पॉइंट की इस पॉइंट तक डिस्टेंस बतानी है, नॉट परपेंडिकुलर की, जरूरी परपेंडिकुलर हो। तो पहले हमने ये पॉइंट निकालना होगा। पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको लैम्डा मान लीजिए। नाउ लेट p इज गिवन बाय 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 12 लैम्डा प्लस 2। अब ये पॉइंट इस प्लेन के अंदर भी है, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी और फिर उस लैम्डा की वैल्यू आप यहां रख दोगे। क्यू पॉइंट आ गया, p गिवन है, क्यू पॉइंट आ गया, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप पी क्यू लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कोई और एग्जांपल है क्या। एक और देखिए, फाइंड द, ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। परपेंडिकुलर नहीं पूछ रखी है, इस पॉइंट से इस लाइन इस पॉइंट से इस प्लेन तक का डिस्टेंस लिखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस बताना है, नॉट परपेंडिकुलर। कैसे, पैरेलल टू दिस लाइन। देखिए इसका मीनिंग क्या है। आपने पहले इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा कर लेनी है। मान लो मैंने ये ड्रा कर ली। अब ये लाइन इस प्लेन को जहां पर काटेगी, ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो पहले हमको इसकी इक्वेशन चाहिए। अब ये क्या है, इसके पैरेलल, तो डायरेक्शन रेशियो 3:6 ले लेंगे, पॉइंट ए ले लेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2/3 y माइनस 3/6 z माइनस 4/2। नाउ एनी पॉइंट q इज ऑन लाइन बराबर लैम्डा मान लेंगे। तो ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 6 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 4। अब ये इस प्लेन के ऊपर भी है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9 लैम्डा प्लस 6, ये वैल्यू रख देंगे एक्स वाई जेड की, 12 लैम्डा प्लस 6 प्लस 4 लैम्डा प्लस 20 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 8 सॉरी 4 लैम्डा प्लस 8 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 12 21 प्लस 4 25 लैम्डा हो गया। 6 6 12 माइनस के 25 लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। तो व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, -1 रखी, हो गया -1
-3 एंड +2। अब डिस्टेंस फार्मूले से हम पी क्यू डिस्टेंस लिख सकते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 9, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 इज 7 यूनिट। दैट इज द आंसर। तो ये काफी आसान सी एक्सरसाइज है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये क्या थी? डिस्टेंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। इसके लिए आपको 2 डायमेंशन में कंसेप्ट याद दिलाता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इन 2 डायमेंशन। सेम ऐसा ही फार्मूला बनेगा। क्या था याद है आपको? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² मोड ऑफ दिस। कैसे प्रूव करेंगे? पहले वेक्टर फॉर्म लेते हैं। मान लीजिए P इज द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज A, और प्लेन की इक्वेशन मान लीजिए r डॉट n इज इक्वल टू Q। सपोज यहां से डाल दिया परपेंडिकुलर, ये सिर्फ Q को मिले, तो इसमें जो कंसेप्ट यूज करेंगे हम अभी वही यूज करेंगे बाय यूजिंग PQ वेक्टर। पहले Q पॉइंट निकाल लेंगे। Q कैसे निकालेंगे? इसकी इक्वेशन से। इसकी इक्वेशन क्या आएगी? R इज इक्वल टू लाइन है A प्लस सम स्केलर लैम्डा इज ए वेक्टर पैरेलल टू दिस, और इसके पैरेलल क्या है? जो प्लेन का नॉर्मल है, ये n है, तो लैम्डा n हो गया। नाउ दिस मीन्स Q इज एनी पॉइंट। कैसा होगा? इसी फॉर्म का हो जाएगा, A प्लस लैम्डा n की फॉर्म का हो गया। या कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, आपकी मर्जी है। इसको मान लेना है x1 y1 z1, और ये इक्वेशन मिलेगी आपको ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 फॉर्म में। तो इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो Q पॉइंट क्या बन जाएगा? a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। अब लैम्डा का मान कहां से आना है? क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन के अंदर भी है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वेक्टर फॉर्म में। यहां से इसमें रखोगे आप, तो दोनों से लैम्डा की वैल्यू आप कैसे कर लीजिए, मर्जी आपकी। दिस मीन्स a प्लस लैम्डा n, मैं वेक्टर फॉर्म में पहले कर लेता हूं, फिर कार्टेशियन फॉर्म में सीधा लिख दूंगा। तो क्या हो गया? देखिए यहां से लैम्डा का मान निकालना है, a डॉट n प्लस लैम्डा n डॉट n मोड n स्क्वायर इज इक्वल टू Q। देखिए हमको चाहिए क्या? PQ। PQ क्या लिखेंगे? PQ वेक्टर का मोड। अब PQ वेक्टर क्या बनेगा? दिस माइनस दिस, दैट इज लैम्डा n का मोड। मीन्स क्या बन गया? लैम्डा इंटू n मोड। अब ये वैल्यू देखो यहां से आ गई। कैसे? यहां से लिखिए आप ऐसे इसको, n स्क्वायर इज इक्वल टू Q माइनस a डॉट n। एक मोड n से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू सीधी आगे देखिए, मोड ऑफ दिस, पूरे का मोड लगा लीजिए। तो क्या हो गया? लैम्डा इंटू n मोड की वैल्यू होगी Q माइनस a डॉट n अपॉन n मोड। डिस्टेंस है इसलिए मोड लगाया मैंने। अब चाहो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें, इसको मैं a डॉट n माइनस Q भी लिख सकता हूं, बटे n मोड। देखिए याद रखना कुछ सिंपल तरीका। देखिए कैसे याद रखना है। अगर पॉइंट P दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और R डॉट n इक्वेशन ऑफ प्लेन है, सीधा देखो मेथड क्या बना, राइट हैंड साइड नाउ 0, रिप्लेस R बाई A डॉट n माइनस Q, और इस वेक्टर का मोड। अगर आप लिखोगे कार्टेशियन फॉर्म में से नहीं बनेगा, रिप्लेस x y z बाई द गिवन पॉइंट। क्या हो गया? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन n मोड। n मोड का मीनिंग क्या हो गया? √a² प्लस b² प्लस c² मोड ऑफ दिस। यही सेम फार्मूला आपने 2 डायमेंशन में लाइन के लिए पढ़ा हुआ है। सेम वही फार्मूला। जैसे हम अगर आपको एक दो एग्जांपल करके चाहते हैं,
find the distance of this point 2 5 minus 3 from the plane. Equation of plane is 6x minus 3y plus 2z minus 4 बराबर 0. तो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा लिख दीजिए ax1 रिप्लेस x y z बाई 2 5 माइनस 3 तो क्या होगा 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 बटे √ 36 प्लस 9 प्लस 4 मोड ऑफ दिस. अच्छा ये होगा डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन. नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन. चलो ये कंसेप्ट हम क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन एंड इससे रिलेटेड एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक यू.